हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, किस एनर्जीज में आप लोग रहेंगे, क्या ब्लॉकेजेस रहेगी, क्या आ रहा है और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखने वाले हैं। तो यस, इतना सब कुछ देखेंगे तो वीडियो भी लेंथी होगी ही होगी, तो पेशेंस रखिएगा वीडियो को देखने के लिए और अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज ओपन रखिएगा गाइस, क्योंकि जो मैसेजेस आपको जहाँ पर भी कनेक्ट हो रहे हो, जिस भी एरिया में कनेक्ट हो रहे हो, वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेटर जानती है कि वो मैसेज कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस तरह की एनर्जीज में मत रहिए कि नहीं नहीं, ऐसी वाली एनर्जीज में नहीं। अपने आप को ओपन रखिए। ओके, आपकी इंट्यूशन अगर आपको कनेक्ट कर रही है कि ये मैसेज आपको उस एरिया में रिसीव हो रहा है, चाहे वो यहाँ पर किसी भी एरिया के लिए हो, ठीक है, तो आप उसे रिसीव कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कैसा रहेगा लियो सिंह राशि वालों के लिए, किस एनर्जीज में रहेंगे लियोस इन 15 दिनों में। लियो किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। लियो सिंह राशि वाले 15 दिसंबर से 31 दिसंबर किस एनर्जीज में रहेंगे, किस एनर्जीज में रहेंगे। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, और माइंडसेट कैसा रहेगा। Eight of Michael, okay, and perspective, okay my dear। तो ये दो को तो मैं तब रीड करती हूँ, पहले आगे देखते हैं क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये मैसेज मैं आपको दूंगी। सिंगल्स के लिए क्या रहा है, सिंगल्स जो लियो सिंगल्स हैं उनके लिए 15 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या आ रहा है। Knight of Michael, okay, wow, great, wow। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहेगा और अदर रिलेशनशिप्स भी कैसे रहेंगे, लिए उसके प्लीज़ बताइए। ओके, क्वीन ऑफ रफेल जो कि क्वीन ऑफ कप है। ये है 8 ऑफ सोर्ड्स और हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। करियर कैसा रहेगा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर लियो सिंह राशि वालों का, करियर कैसा रहेगा भोले बाबा। 9 ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी 15 दिनों में लियोस की, बाबा प्लीज गाइड कीजिए। 9 ऑफ कैब्रियल, स्पिरिचुअलिटी, में क्या रहेगा नेक्स्ट 15 डेज लियोस के लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ एरियल, ब्लॉकेज क्या है इन 15 दिनों में, ब्लॉकेज क्या है। 6 ऑफ एरियल, अच्छा
अच्छा जी। स्ट्रेंथ क्या रहेगी इन 15 दिनों में लियोस की? ओके, 4 ऑफ माइकल, ओके ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ओके माय डियर, भाई लियोस आप लोग तो मैजिशियन हो ये 15 दिन, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। मैजिशियन का कार्ड है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो नेक्स्ट 15 डेज लियोस। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, 8 ऑफ माइकल एंड पर्सपेक्टिव का कार्ड है ये मुझे ये बता रहा है, बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है इसका यहाँ पर। और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है जो आप ना जिन भी मेंटली जिन भी सिचुएशन में स्टक थे मेंटली, ओके, या फिर जहाँ पर भी आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे, या फिर हेल्पलेस फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अभी ये जो नेक्स्ट 15 डेज है आपकी वाइब्स ऐसी आ रही है कि आप वहाँ से फ्री हो रहे हो। मतलब आप एक फ्री वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका पर्सपेक्टिव जो है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, जिस वजह से कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो बदलाव आपको आपके बाहरी दिशा में भी देखने को मिलेंगे, आपके सराउंडिंग में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन एंजल्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपको किसी स्टकनेस से बाहर लेकर के आ रही है, ठीक है। और जिस वजह से कि आप भी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो उस स्टकनेस से बाहर आने की, ओके, चाहे वो मेंटली ही क्यों ना हो, कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, आप अपना देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हो, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से एक आध्यात्मिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। तो ये जो एक ना मुझे फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज मिल रही है कि आपको जैसे किसी बंद सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है और आप जो है बहुत फ्री फील कर रहे हो, ओके। और ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना आपके लोगों के लिए लियोस, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये रहेगा कि जितना हो सके आप अपनी एनर्जीज को काम रखें, जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना हो सके बैलेंस करें अपनी ऊर्जा को, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करें, मेडिटेट करें, योगा करें, नेचर से कनेक्ट हो, नेचुरल चीज़ों से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें, ओके। अगर कहीं कुछ स्टक हो भी गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को कंटेम्पलेट कीजिए, सोचिए समझिए, देन अपनी लाइफ में डिसीजन बनाइए, आगे बढ़िए। और आपको एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है लियोस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव की बात आ रही है। तो नहीं मुझे इसको इसी तरीके से लेकर के चलना है, या फिर नहीं ये इसी तरीके से किया जाता है, इस तरह के थॉट पैटर्न से आपको बाहर आना है ये 15 दिन। और मुझे आप लोग आते हुए भी दिख रहे हो, दैट इज़ वाई यहाँ पर बहुत फ्री एनर्जीज है। मुझे आप ना एक यूनिक एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ अलग डिफरेंट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपके करियर में भी जो है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, ये सब ये जो भी वरीज आप कर रहे हो, ये सब अननेसेसरी है, इसका कोई काम नहीं है, ओके। तो चीज़ें बहुत फ्लो में आगे बढ़ रही हैं, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है,
और आपको स्टकनेस से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। और आप भी पूरी तरीके से रेडी हो इस वक्त पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक करेजियस चॉइस बनाने को लेकर के। अगर आप कहीं ऐसे स्टक थे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, या मैं इस तरफ एक्शन ले सकता हूँ या नहीं, या ले सकती हूँ या नहीं, तो कहने का मतलब वो एक आपके अंदर ना साहस आ रहा है उस चीज़ को करने का। और वो साहस किस तरह से आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको वहाँ पर सपोर्ट कर रही है, आपके बैक में है। आप ये मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप लोगों की दिखाई दे रही है कि वो आपको पीछे से पुश कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। आपका बैक जो है, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत सपोर्ट कर रही है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। हालांकि आप उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन आप फील कर पाएंगे उनकी एनर्जीज को। आपको खुद को लगेगा अच्छा मैं इस सिचुएशन में पहले स्टक्ड था, या फिर इस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, या मैं डिसीजन नहीं बना रहा था, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, ठीक है, वो अंदर मेरे इतना साहस कैसे आ रहा है सिचुएशन को डील करने को लेकर के। वो खुद को आपको फील होगा, जो आपके पर्सपेक्टिव को, आपके नज़रिए को बदलेगा। बिल्कुल, ये वही एनर्जीज है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द मैजिशियन कार्ड ना, वाओ, ये जो वक्त है ना, आप जहाँ आप इस एनर्जीज में टैप इन करते हो इन 15 दिनों में, वहीं आप जो चीज़ चाहोगे, जिस तरीके से, जिस तरह की मदद, समझ रहे हो, मतलब वो मैजिकली आपकी लाइफ में आपके सामने घटित होते हुए आपको दिखेगी। मतलब वो रास्ता बनता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, जैसे ही आप अपना वो नज़रिया बदल रहे हो, ठीक है, वहीं आपके अंदर वो करेज आ रहा है, आपको वो राह दिख रही है, आपको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है, आपके लिए सपोर्ट आ रही है, ठीक है। ये मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही मतलब ये जो वक्त रहेगा ना, बहुत ही मैजिकल रहने वाला है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस वक्त में जितना आप खुद मैजिक को क्रिएट करोगे, मतलब मैजिक पर बिलीव करोगे, उतनी ही मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी। और मैजिकल आपकी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट होना या मैजिक घटना ठीक है, वो क्या होता है ना, वो कैसी कब होता है कि जब कहीं आप ऐसे आपकी सिचुएशन है जिस पर आप हाथ खड़े कर चुके हो, या फिर ना उम्मीद हो चुके हो कि ये चीज़ नहीं अब हो सकती मेरी लाइफ में, तो वहाँ डिवाइन वो मैजिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज हैं। यहाँ पर कोई बहुत ही अच्छी, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल यहाँ पर एक शुरुआत आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, माय डियर लियोस। ओके, तो जितना आप अपने पर्सपेक्टिव को हाई रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, अलग नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, एक टैगिंग नहीं लगा देंगे कि नहीं ये काम ऐसे ही किया जाता है, नहीं ये ऐसे ही किया जाता है, वो सब नहीं। आपको जैसे गाइडेंस मिल रही है अंदर से, आप जैसे करना चाहते हो उसको वैसे कीजिए, ओके। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स की तरफ यहाँ पे नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। कुछ तो आपकी लाइफ में क्विकली बहुत शिफ्ट्स हो रहे हैं भाई, ठीक है। अभी आप लोग सिंगल हैं या फिर मिंगल हो, ठीक है, रिलेशनशिप में हो, इट डजेंट मैटर। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि ये रीडिंग ना सबके लिए होती है, तो प्लीज़ अभी सिंगल बोलते हैं कि मैम स्पेसिफिकली हमारे लिए भी रीडिंग कीजिए, तो ही मैं यहाँ पर सिंगल्स का नाम लेकर के बोल रही हूँ। अदरवाइज ये मैसेज सबके लिए होता है, आप इंट्यूटिवली उसे ग्रैब कीजिए, उसे रिसीव कीजिए, ओके।
तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ ना आपकी लाइफ में, सिंगल्स और बाकी सब आप लोग भी, ठीक है, सिंगल्स को तो बोलना पड़ेगा ना, उनको चाहिए कि हमें बोलें ठीक है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स बहुत ही स्पीडी हो रहे हैं, मतलब कुछ एक्शंस हो रहे हैं। या तो देखिए ये एक्शंस आप ले रहे हो, ओके, बहुत ही क्विकली कुछ एक्शंस आप ले रहे हो, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं जिस वजह से, या फिर कुछ खुद से ही डिवाइनली कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, तो वो बदलाव आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, ओके, किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई नई राह आपके लिए खुल सकती है, किसी ब्लॉकेज को रिमूव करके, जैसे होता है ना कोई ब्लॉकेज आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये जो 15 दिन है बहुत ही क्विक निकलेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है लियोज आपकी लाइफ में, बहुत क्विक वेरी क्विक ठीक है ना। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। ये वक्त अपने लॉजिकल माइंडसेट के साथ ना जा करके अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, जो भी है आपका सिचुएशन, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस, अपने सेंसेस, अपनी इंट्यूशन पावर को चूज़ कीजिए, अपने माइंड के अलावा लॉजिकल माइंडसेट को नहीं इतना, ठीक है। तो बहुत ही कोई एक क्विक चेंज, कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि कोई बंदिश थी या कहीं कोई रुकावट थी आपकी न्यू स्टार्ट को लेकर के, तो वहाँ पर से कोई ब्लॉकेज हट रही है, ओके। या तो आप कोई एक डिसीजन बना रहे हो या आपके लिए कोई राह बन रही है, ओके। आपकी तरफ कोई पर्सन आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सी, या फिर आप किसी की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप कहीं मैट्रोमोनी में, या फिर कहीं इस मतलब कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालना अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मतलब बहुत क्विक मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत चीज़ें स्पीड से चल रही हैं, ओके। और आगे अगर हम देखें, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, वाह, बहुत एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आप लोग ना माइटर, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, आप लोग ना बहुत ही गिविंग एनर्जीज में रहने वाले हो लियोस रिलेशनशिप्स में, ठीक है। आपके चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, या फिर अदर रिलेशनशिप्स हैं, बहुत ही मतलब एक फैमिली पर्सन होता है ना आप वो फैमिली पर्सन बन के रहने वाले हो, मतलब वो वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। मतलब इस वक्त में आप अपने परिवार को अहमियत ज़्यादा दोगे, अपने पार्टनर को अहमियत ज़्यादा दोगे, अपने दिल को फॉलो करोगे, प्यार बहुत उमड़ेगा आपके अंदर, ठीक है। और जिसे कहते हैं बहुत ही लविंग केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। और जितना आप कर रहे हो ना, आगे से मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि या इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है। आपको आगे से भी प्राप्ति हो रही है, ओके। आपके पार्टनर भी जो है आपको उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आप मतलब अपने से ज़्यादा ना, मुझे ये नेक्स्ट 15 डेज लियोज आप अपनों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी विशेस को फुलफिल करने की कोशिश करना, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है। होता है ना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, ममता वाली एनर्जीज, मदरली एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, केयरिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो कहने का मतलब कि अपने ऊपर भी फोकस कीजिए। गिविंग एनर्जीज बहुत अच्छी है, रहने की भी ज़रूरत है और आप हो भी रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर के साथ और अपने फैमिली के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 15 दिन और भी अच्छी हो रही है। और इसी वक्त ये जो 15 दिन है ना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपके सेंसेस, आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं,
ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो उनसे कनेक्टेड रहिए, ओके। और जितना आप अपने दिल को फॉलो करोगे ना इन 15 दिनों में, उतनी ही खुशी को आप प्राप्त करोगे, ये बात आप याद रखिएगा। दैट इज़ आपको जो पहला मैसेज मिला ना कि अपने लॉजिकल माइंडसेट को यूज़ नहीं करना है आपको। अगर कहीं चूज़ करने की बात आए कि किस तरफ आपको बढ़ना है, तो अपने लॉजिकल माइंडसेट को चूज़ मत कीजिएगा, अपने दिल के साथ जाइए, अपने इमोशंस के साथ जाइए, अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर वाइज। तो करियर में क्या चल रहा है भाई? योर वरीज इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर। यस, देखो आप ना यहाँ पर करियर को लेकर के बिना बात की किसी चिंता में फंसते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और सच्ची बोलूँ लियोस, मुझे यहाँ पर कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बस आप बिना बात की चिंता कर रहे हो, कोई भी ये चिंता हो सकती है किसी भी फॉर्म को लेकर के। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी आप किसी भी तरह के, चाहे पास्ट का कोई रिग्रेट रहा है, पास्ट में कोई मिस्टेक हुई थी आपसे, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की ये जो गिल्ट या रिग्रेट की कोई फीलिंग है, ये जो टेंशन आप ले रहे हो ना, प्लीज़ इसे रिलीज़ कर दो। एंजल चाहते हैं कि ये टेंशन को ना आप हमें दे दो। करियर वाइज ये आ रहा है मैसेज आपके लिए, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या फोकस करना है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, बस उस पर फोकस कीजिए, उस पर उसको अपना 100% दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिना बात की टेंशन, बिना बात की सोच, बिना बात की ओवर थिंकिंग में मत पड़ो, ये अननेसेसरी है, ये किसी काम की नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, जिस भी तरह का फियर, डर, गिल्ट, रिग्रेट, वरी, जो भी आ रहा है आपके अंदर, टेंशन हो रही है आपको जिस भी चीज़ को लेकर के, तो आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो ये चिंता करके और सिचुएशन को ख़राब मत करो। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है मैजिशियन की ऊर्जा में हो माय डियर, ओके। तो कहने का मतलब जैसा आपका माइंडसेट होगा ना, वैसी ही ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो आप इस समय उस एक पावर में हो कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह की वरीज में टैप इन मत करो, सिर्फ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो करना है, ठीक है। जिस भर भी काम कर रहे हो, जो भी आपके विशेष हैं या जो भी आपके टास्क हैं, उन पर अपना फोकस कीजिए, उन पर अपना 100% दीजिए। बिना बात की फालतू की टेंशन ना लीजिए कि आगे क्या होगा या पास्ट का क्या हो गया या उस समय क्या होगा, ये सब टेंशन्स छोड़ दो। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना बहुत ही रेनबो की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। देख रहे हो रेनबो कलर्स हैं यहाँ पर, डिवाइन आपकी लाइफ में खुशियों को भेज रहे हैं। तो प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करो माय डियर, ओके। बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पर ना 9 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज है। माय डियर, माय डियर, माय डियर, देखो पहले तो ना मुझे यहाँ पर हेडेक दिखाई दे रहा है, सर में दर्द होना आप लोगों का, ठीक है। और बहुत मतलब किसी ना किसी तरह की ना चिंता में जा कर के आप अपने मेंटली आप अपना हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, जिस वजह से वो फिजिकली आप पे इम्पैक्ट डाल सकती है। तो प्लीज़ बिना बात के, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो आपकी मेंटली भी इफ़ेक्ट करेगा और फिजिकली भी आपको हेल्थ वाइज इफ़ेक्ट करने वाला है। और आपको इस वक्त बोला जा रहा है माय डियर लियोस कि ये जो वक्त है ना, अच्छी चीज़ों को फॉलो करने का है, अच्छी चीज़ों की तरफ एक्शंस लेने का है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का है। किस तरह के चेंजेस? अच्छे बदलाव लाने का है, हेल्दी रूटीन्स को फॉलो करना, उसको लेकर के आगे बढ़ना, उसको लेकर के फिक्स रहना। ये नहीं कि फॉलो कर रहे हो लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कंटिन्यू नहीं करते हो, बीच में छोड़ देते हो। तो प्लीज़ वो काम मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, या तो आपने कोई ऐसी चीज़ को हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो, या फिर आपने जिम ज्वाइन किया है, या फिर योगा, मेडिटेशन, जो भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब
या तो आपने किया है तो उसे कंटिन्यू कीजिए जिन लोगों ने किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको नेक्स्ट आने वाले जो 15 डेज है उनमें करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ऐसी किसी अच्छी हैबिट को ज्वाइन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो उसके बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई चीज़, कोई ऐसा हेल्दी रूटीन या फिर कोई ऐसा आपने जिम हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, या कुछ इस तरह की चीज़ आपने पहले कभी स्टार्ट करी थी और फिर उसको छोड़ दिया था, तो अब डिवाइन आपको बोल रहे हैं दोबारा से उस एनर्जीज को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो उस एनर्जीज को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, उस तरफ एक्शंस लीजिए, क्योंकि ये जो बदलाव होंगे ना, आपको अपने हेल्थ वाइज बहुत बदलाव, आपको चेंजेस दिखेंगे, ओके। आपकी मेंटल हेल्थ में वो बदलाव दिखेंगे और आपके हेल्थ वाइज भी दिखेंगे पॉजिटिव चेंजेस। तो प्लीज़ उस रूटीन को फॉलो कीजिए, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी। ओ माय गॉड, माय डियर लियोस, जितना आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, जितना आप अपने दिल की सुन रहे हो, ठीक है, उतना आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत खुश हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, आप लोगों का इनर चाइल्ड जो है बहुत खुश हो रहा है आपसे। तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हो इस मूवमेंट पर स्पिरिचुअली, चाहे आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशंस जो भी आप कर रहे हो, आप उस पर फोकस कर रहे हो, उस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कहने का मतलब अपने दिल को फॉलो करना, जो भी आप टास्क कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपको जो बचपन में करना पसंद था उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ें लेकर के आ रहे हो, उस क्रिएटिविटी से अपने बचपने से कनेक्ट हो रहे हो, प्लीज़ उसे करते रहिए, ठीक है। पुराने फ्रेंड से मिलना, ठीक है, दोबारा से अपने बचपन को जीने वाली एनर्जीज है ये, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ उसे करते रहो, या फिर ऐसा करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा वाला येस है, प्लीज़ उसे कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इससे आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। और आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थी ना, वो अनब्लॉक हो रही हैं। आपकी राह में जो ब्लेसिंग्स आने को लेकर के जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी ना, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस थी वो अनब्लॉक हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ आपका इनर चाइल्ड जो था वो सफ़र कर रहा था, ठीक है। इस वक्त में ना आपके स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ तो नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। कोई नई कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो, नए रिलेशनशिप्स आपके बन सकते हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। जनरल वे में भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है और आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी मिल रहा है, ठीक है। नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या फिर ओल्ड फ्रेंड्स के साथ मिलना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिलना, उनसे बात करना, ठीक है, या फिर उनकी फोटोग्राफ देखना। मतलब नॉस्टैल्जिक एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है मुझे, क्योंकि बहुत ही ना एक इमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ से ऑनेस्टली फील हो रही है आप लोगों की, ओके। ऐसी ऊर्जा में आप लोग जा रहे हो। ब्यूटीफुल, ओके। ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर जो डिवाइन आपको दे रहे हैं ना, यहाँ पर 10 ऑफ एरियल की एनर्जीज है। क्या बोला जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बोला, एरीज, सॉरी, आई एम सो सॉरी, लियोस, कि जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास बहुत कुछ है अभी भी, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। ये जो लोग कुछ बोलते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, डिवाइन ने हमें कुछ नहीं दिया, तो भाई अपनी आंखें खोल के देखो। जो आंखों से आप खोल करके देख रहे हो ना वीडियोस को, वो आंखें डिवाइन ने दी हैं। जिनसे बोल रहे हो वो मुंह आपको डिवाइन ने दिया है, वो शरीर आपको डिवाइन ने दिया है, ठीक है। तो एटलीस्ट उन चीज़ों को लेकर के तो ग्रेटफुल रहो। सिर्फ यही थोड़ी होता है कि माना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट जो डिवाइन ने आपको दिया है उस चीज़ को लेकर के तो आप ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। अगर आप उन चीज़ों को लेकर के ग्रेटफुल नहीं हो, रात को आप खाना खा रहे हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो, ठीक है। आप चल फिर पा रहे हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो। आप अपने घर में रह रहे हो, चाहे वो रेंटेड ही क्यों नहीं हो, लेकिन रह तो रहे हो ना। कितने लोग हैं जो ठंड और गर्मी में बाहर सोते हैं, ठीक है, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो। तो फिर आप कैसे
ऐसा सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी या और अच्छी चीज़ें आएँ। पहले जो चीज़ें आपके पास हैं, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, उन चीज़ों के लिए, उन रिश्तों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स की बरसात होती है। तो ग्रेटफुल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास जो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जिसे कहते हैं वेल विशर्स हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके माता पिता हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके भाई बहन हैं, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनको जैसे कहते हैं अहमियत देना स्टार्ट कीजिए, उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारिए, ठीक है। तो फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स आती हैं। अपनों को इन्वॉल्व कीजिए अपनी लाइफ में, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आज की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं ना, फैमिली साथ में बैठी है, डिनर पर बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं है, फ़ोन साथ में चल रहा है, लैपटॉप साथ में चल रहा है। तो कहने का मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। जो आपके अपने हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि वो आप उनके साथ, आपके अपने हैं तो आप उनके साथ वक्त बिता पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये बात जो है ना, एक जो मैंने अभी ये बात बोली है, ये बहुत लोगों को ज्ञान की एनर्जी टाइप लगेगी, ये ज्ञान दे रही है भैया, लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस आई है ना, आपकी सिचुएशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर ज्ञान समझ करके अगर आप इसे छोड़ दोगे तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, ठीक है ना। और अगर आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो चेंजेस भी आप लोग देख लीजिएगा, ओके। और यहाँ पर जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज आ रहा है 6 ऑफ एरियल। ये 6 ऑफ एरियल क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक की बात बताती है, या फिर ये इक्वल गिव एंड टेक किस तरीके का, जो ईश्वर ने, जो डिवाइन ने आपको दिया है ना, स्प्रेड करो, ठीक है। अगर आपको मिला है तो उसे दो भी, देना भी सीखो। गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जिसे कहते हैं डिसबैलेंस है आप लोगों का, या तो आप, क्योंकि यहाँ पे आप गिविंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो तो भाई रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। जैसे कि किसी ने आपको बोला, आपने किसी के लिए बहुत उसकी मदद करी और उसने आपको बोला, या फिर कुछ भी आपने उसका काम करा, उसने बोला आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, थैंक यू सो मच। तो अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहाँ किया, ये मतलब आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो, उससे भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो ये काम भी नहीं करना, ठीक है। तो जहां आपको रिसीविंग एनर्जीज मिले, जो आपको रिसीव कर रहे हो ना आप एनर्जी, अगर आपको कोई दे रहा है तो लो भी, अपने आप को ओपन रखो। यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, तो बैलेंस बनाकर चलना। अगर आप गिवर की एनर्जीज में हो तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि आप सिर्फ गिवर ही बने रहोगे, रिसीव करोगे ही नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने आप को इग्नोर नहीं कर देना है। आप अपनी ज़रूरतों को समझना, अपना ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है किसी चीज़ को लेकर के, तो उसे खुले दिल से रिसीव करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि जितना आप दे रहे हो ना, आपकी तरफ डिवाइन भेज भी रहे हैं, आपके लिए मदद भी है किसी भी फॉर्म में, वो आपको हेल्प चाहिए। देखिए मदद तो है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप स्टक्ड हो, आपको दिखेगा माय डियर लियोस, ये जो 15 दिन है ना, कि आपके लिए डिवाइन वो राहें बना रहे हैं, या कहीं से कोई मदद आ रही है, कोई हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। और इवन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां से आपने उम्मीद नहीं रखी थी ना कि कोई बंदा आपकी मदद करेगा, वो इंसान वो आपकी मदद कर सकता है। और ये वो इंसान नहीं मदद कर रहा, ये वो डिवाइन मदद करवा रहे हैं आपकी, समझ रहे हो। तो रिसीविंग एनर्जीज में भी रहना है। अभी रिसीविंग एनर्जीज में रहोगे तो तभी तो वो एनर्जीज आएगी। देखो ये कैसे फ्लक्चुएट कर रही है ना, ये स्पिरिट अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं यहाँ पर। और आपकी जो स्ट्रेंथ है इस महीने की, वो क्या है? 4 ऑफ माइकल। अपने आप को हील करना, अपने आप से जुड़ना, क्वाइट टाइम, ठीक है, अपने लिए एक अपने साथ समय बिताना, अपने लिए समय बिताना, अपने आप को हील करने की कोशिश, अपने आप को हील करना, बैलेंस करना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर टाइम लेना सोने का, ठीक है,
ब्रेक लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को, कोई काम आप, कोई स्ट्रेस आप ले रहे हो तो उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी पावर है। जहाँ आप इस ऊर्जा से कनेक्ट होगे वहाँ आप अपनी एनर्जीज में शिफ्ट देखोगे, अपनी एनर्जीज में चेंजेस देखोगे। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो, आप अगर आपको नए आइडियाज़ नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि मैं ब्लॉक्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, वो आपके रास्ते खुलेंगे। क्योंकि आपको वहाँ पर ज़रूरत है, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, दैट मीन्स कि आपको थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है, आपको थोड़ी नींद की, आराम की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्वाइट टाइम में आने की ज़रूरत है, अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझना है आपको। ठीक है, और देखिए अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की अननेसेसरी वरीज में टैप इन नहीं करना है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं और क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। दो कार्ड्स नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगी, मेरी इंट्यूशन नहीं बोल रही है। प्लीज़ बाबा नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए लियोस के लिए और क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हैं 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए। Open your heart, no one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal the situation. Yes. Goddess of the unknown, a new chapter of your life is around the corner. Remove fear and embrace the unknown. देखो मैं एग्जैक्टली वही मैसेज आपको दे रही थी। सबसे पहले तो इसके लिए आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होना बहुत ज़रूरी है, वो हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, आप इक्वल बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, गिविंग एनर्जीज में हो तो रिसीविंग एनर्जीज में भी होने चाहिए, रिसीविंग एनर्जीज में हो तो गिविंग एनर्जीज में भी होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़, मतलब यहाँ पर ना कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई और। तो अपने आप को जज करना, दूसरों को जज करना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों में कमियां निकालना, क्योंकि जो लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं उन्हें पहले अपने आप को देखने की ज़रूरत होती है। क्या आपके अंदर, खुद के अंदर कमी नहीं है जो आप दूसरे में कमी निकाल रहे हो? आपको किसने राइट दिया कि आप उनके अंदर कमी निकालें? राइट, क्योंकि कोई भी इस लाइफ टाइम में, इस जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब लोग एक जर्नी पर है, सीख रहे हैं, गलतियां करते हैं तो सीखते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर ना प्यार की एनर्जीज को लेकर के आने की ज़रूरत है। प्यार ही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको, आपकी हर सिचुएशन को हील करेगा, आपकी लाइफ में रास्ते खोलेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा। तो प्यार की ऊर्जा में टैप इन कीजिए। ठीक है, और गॉडेस ऑफ द अननोन का यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आया है, ओके, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर। तो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि कुछ है, किसी स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हो, तो यहाँ पर डिवाइन गॉडेस आपको यहाँ पर बोल रही हैं कि कोई एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह के अननेसेसरी वरीज, फियर्स, जो भी आपको हो रहा है ऐसा कि आप कि एक अननोन जर्नी पर चलने वाले हो, कुछ ये चेंज आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। कुछ लोगों को ना ऐसा लग जाता है जब हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, तो बहुत से लोग ना एक टेंशन में चले जाते हैं, अरे ये किस तरह का चेंज है, अब क्या बदलाव होगा, अब क्या हो जाएगा लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है एम्ब्रेस कीजिए। जिस जर्नी के बारे में भी आपको नहीं पता ना, उसको पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिवली नहीं। हम सबसे पहले नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? देखा आई ना सबसे बड़ी एक कमी हमारे अंदर, कुछ स्टार्ट हुआ नहीं तो पहले ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा, क्या जॉब तो नहीं छूट जाएगी, क्या रिलेशनशिप तो में इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे, बुरा सोचने लग गए, बस उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है माय डियर, एम्ब्रेस कीजिए ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो भी नया चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है, उसे एम्ब्रेस करो। किसी भी तरह के फियर को, मतलब चिंता को, वरी को, डर को रिलीज कर दो। ठीक है, और अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो लाइफ में चीज़ें अच्छी ही होंगी। ठीक है,
पॉजिटिव रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या कहना चाहते हैं आप नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए अपने बच्चों के लिए, लियो सिंह राशि वालों के लिए? आई डोंट नो, मुझे ये कार्ड क्यों बार बार नज़र आ रहा है, ये कार्ड आना चाहता है। ओके जी, एनलाइटनमेंट। देखो आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि आप चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखोगे, बहुत ही पॉजिटिवली देखोगे। मतलब आपका नज़रिया यहाँ पर बदल रहा है। पर्सपेक्टिव का भी कार्ड है यहाँ पर। मतलब कुछ तो आपकी लाइफ में जो भी घटित हो रही है ना चीज़ें, तो अब आप उनको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो, बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखने वाले हो। यही आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने में भी मदद करेगा। ये मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं ना कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके, ठीक है? थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेजेस देना चाहते हो आप अपने बच्चों को, लियो सिंह राशि वालों को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? थैंक यू सो मच। वाइट ईगल, ancestor spirit, oh my god, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। भाई कुछ तो है यहाँ पर। इवन कुछ लोगों के लिए ना ये कुछ सिचुएशन जो भी स्टकनेस थी ना आपकी लाइफ में, ये कुछ बहुत ही आपके मतलब लीनेज से कनेक्टेड है, बहुत ही पुराना पैटर्न चला आ रहा है, कोई फैमिली पैटर्न है, कोई फैमिली वूंड है, कोई जो कि हील हो रहा है। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ, ठीक है? तो वो एक वुंड जो है, वो एक प्रॉब्लम जो है हील होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आप ना मदर अर्थ गाया से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए यहाँ पर, ठीक है? मदर अर्थ गाया से, नेचर से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके रिबेल की एनर्जीज है, ये मुझे लेना है, लेकिन एक कार्ड और लूँगी क्योंकि ये अपने आप से आया तो मैं ले रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ये ले लेते हैं। करेज, मैंने बोला ना वो करेज आपके अंदर आ रहा है भाई। अब तो ना बस कहते हैं ना कि तोड़ने वाले हो आप, मतलब बस जंजीरों को तोड़ करके आप अब आगे बढ़ रहे हो अपनी फायर, अपनी ऊर्जा के साथ। अभी वो वाली एनर्जीज है भैया, जो होगा देखा जाएगा, जल पड़े, जल जाए, मर जाए, जो भी हो, क्योंकि ये फिनिक्स की एनर्जीज है। ऊपर देख रहे हो रिबेल की एनर्जीज जो है ना, ये एम्परर की एनर्जीज है। एम्परर समझते हो, राजाओं से भी ऊपर का राजा जो होता है, उनसे भी ऊपर एक राजा जिसे कहते हैं एम्परर, पूरे एम्पायर को जो संभालता है, ये वो एनर्जीज है। तो उसकी राह में कोई ये नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से ही बना ना, उसने अपनी लाइफ में बड़ी कठिनाइयों को देखा है। तो आप अब उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हैं आप? और उसके लिए आपको ये जो भी थॉट पैटर्न है आपके, या फिर लिमिटेशंस है कि इस चीज़ को इसी तरीके से किया जाता है, नहीं, इसका यही तरीका है, ये जो वे है उसको शिफ्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत, मतलब लिमिटेशन से बाहर आने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है? चलिए एंजल्स आपको क्या यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूशन, सबसे बड़ा मैसेज, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने हार्ट की सुनो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, डिस्पोंडेंस, ओके। नेक्स्ट है हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने बोला आपको ये, वाओ, कहाँ मैंने किस एनर्जी को लेकर के बोला था? एनलाइटनमेंट को, यस। मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस, ओके। लेट्स सी, और पहले खोल लेते हैं हम मैसेजेस को। सेलिब्रेशन, ओके, और यहाँ पर है लेट गो लेट गो। देखिए माय डियर, ये कार्ड डिस्पोंडेंस और एनलाइटनमेंट, ये आपको यही बता रहा है, मैंने एग्जैक्टली आपको यही बताया ना कि आप किसी ना कुछ आपको, जैसे कहते हैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ सीख आपको मिली है, जिससे कि अब आपका ना नज़रिया बदल रहा है, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। जिन चीज़ों को आप बहुत ही लोअर वाइब्रेशन से देखते थे, एक मायूसी की एनर्जी से देखते थे, मायूस थे आप, लोअर वाइब्रेशन से देखते थे, वहीं अब आप उसको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हो, जिस वजह से कि आपकी आगे की जो राहें हैं वो खुल रही हैं, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपको जिसे कहते हैं ये जो नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे ना आपके लिए, वो पाथ्स ओपन हो रहे हैं।
मैजिकली ओपन हो रहे हैं आपके लिए। आपको रास्ता दिया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, आपके लिए रास्ता बनाकर आपको दिखाया जा रहा है कि आपको इस बात पर चलना है, क्योंकि यहाँ आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप में बहुत बदलाव आया है। नेचर के साथ आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, आपको प्लांट्स पसंद हो सकते हैं। नेचर के साथ कहने का मतलब कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए भी आपको बोला जा रहा है जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हुए, ठीक है। मदर गाया से कनेक्ट हूँ, प्लांट से कनेक्ट हूँ, रिवर से कनेक्ट हूँ। उससे क्या होगा, आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो रिलीज होगी, नेचुरल फॉर्म में रिलीज होगी। और हायर लर्निंग का कार्ड यही बता रहा है कि अभी तक आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अपने बहुत कुछ आपने लेसन सीखे हैं, पर अभी जिसे कहते हैं कि मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आगे बढ़ने को लेकर के कुछ इनर स्टडी और अभी बाकी है आपके आंतरिक रूप से, आपके अंदर ये जो पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस को लेकर के आएगा। ये जो बदलाव आपके अंदर आ रहा है ना, वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में वो चेंजेस, वो प्रोग्रेस, वो सक्सेस लाने में मदद करेगा। तो इसीलिए ये जो भी पास्ट का जो भी एनर्जीज है, डाउट्स हैं, या फिर जो भी ऊर्जा, जो भी नकारात्मकता है, उसे लेट गो करें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आगे बढ़े, अपने आप को लिमिट नहीं करें, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड यही बता रहा है कि आपके लिए यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं। और इवन अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर ये जो 3 लड़कियां हैं, ये जैसे कि आंधी तूफान और बारिश होता है ना, यहाँ पर लीव्स गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफान है यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये तीनों एंजॉय कर रहे हैं। कहने का मतलब वो पर्सपेक्टिव चेंज होना, मुश्किल वक्त में भी हंस करके, एंजॉय करके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस सिचुएशन से बाहर आना, ये आपकी लिए लाइफ में दिखाया जा रहा है। वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस को लेकर के आएगा, सक्सेस को लेकर के आएगा, विक्ट्री को लेकर के आएगा, प्रोग्रेस को लेकर के आएगा। तो यही जो बदलाव, यही तो चाहिए आपके अंदर ये विजडम है आपकी, ये इनर विजडम है जो ओपन हो रही है, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो। ब्यूटीफुल। वाइट आउल के साथ आप काम कर सकते हो, वाइट आउल की पिक्चर लगा सकते हो, उसको गेज कीजिए, उसके साथ कनेक्ट हुइए, ठीक है। प्रेयर कीजिए वाइट आउल से कि वो आपकी इनर विजडम से आपको कनेक्ट करे। देखिए आपको कितना अच्छा फील होता है, आपको खुद में चेंजेस, बदलाव फील होंगे, ओके। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। ये देखिए लास्ट में मैं ये भी दिखाना चाहूँगी आपको, देखो रिकवरी का है, या जो भी सिचुएशन है ना, जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो, देखो मैजिकली यहाँ पे उसके लिए रिकवरी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, बस वो आपके अंदरूनी बदलाव की ज़रूरत थी। ब्यूटीफुल। तो यस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और वाकई में यहाँ से आपको गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। और अपनों के साथ इस रीडिंग को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये मैसेज पहुँच पाए और वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।